इंग्लिश के अंदर सिंगुलर और प्लूरल होता है, केवल एक वचन और बहुवचन। प्राकृत भाषा के अंदर केवल एक वचन होता है और बहुवचन होता है, लेकिन संस्कृत के अंदर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं भक्तांबर स्तोत्र के, ये संस्कृत भाषा में है। और अगर आपको संस्कृत भाषा के वचनों का ही ज्ञान नहीं है तो हम इसका अर्थ कैसे निकालेंगे? फिर रटा रटाया ज्ञान हो जाएगा। फिर यहाँ पे विभक्तियाँ लिखी बाई और प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। वहाँ पर सबसे आखिरी में कारक लिखे हुए जो कि आपने बचपन में पढ़ रखे हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध का की के अधिकरण में पेपर। बीच में एक अनुबंध तालिका आई है। अनुबंध मतलब होता है एक ही शब्द में, आप चाहो तो उसके ऊपर अप्रयोगी, यूजलेस, जिनका कोई यूज नहीं है, इतना समझ जाओ। जो हिंदी में जिसको यूजलेस बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी में जिसको अप्रयोगी बोलते हैं, उसी को संस्कृत में अनुबंध कहा जाता है। मतलब कि जहां जहां पर ई आएगा, देखिए ध्यान से देखो, जहां जहां पे आधा जा आएगा, जहां जहां पे आधा शा, आधा टा, गा 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 और आधा पा ये आएगा, तो ये हमारे लिए अप्रयोगी होंगे, हम इनको उपेक्षित करेंगे। अब मुझे बताइए अनुबंध कितने होते हैं? गिन के बताइए। 9 9 होते हैं। 6 होते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। माता जी यहाँ आइए, यहाँ ये उठाइए, एक ही उठाइए, एक उठाइए। अनुबंध 6 होते हैं, 9 नहीं है, 6 है, बाकी रिपीटेशन है, ठीक है। अनुबंध 6 होते हैं। और जो बीच में लिखा हुआ है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये ऐसे इसकी 3 रो है और 7 कॉलम है, दिख रहा है आपको? तो 7 तिया 21, ये 21 सुबंध प्रत्यय कहलाते हैं। उच्चारण कर लें इनका एक बार। सी औजस, औशस, ताभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, गे नहीं है, गे इसको बोलते हैं जो समलैंगिक होते हैं। गेभ्याम भ्यस, गसीभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप, पढ़िए। ठीक है, अब आप रोटी बनाइए, घर पे झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, इसको याद करते रहिए, ठीक है। आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। सी हो समोसा, ठीक है। तो ये आप भक्तांबर पढ़ने के पात्र हैं, वरना नहीं है। पूरा भक्तांबर इसको इस पर टिका हुआ है, पूरा हर जगह, हर ऐसा कोई भक्तांबर का श्लोक नहीं है जहाँ पर इन 21 का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी भक्तांबर जी का श्लोक नहीं है जहाँ पर ये पीछे 180 का प्रयोग नहीं हुआ है। पीछे देखिए 180 पे आइए जरा। चलिए 1 मिनट पहले हम ये पूरा पढ़ेंगे। हाँ जी, माइक में तो जम क्यों नहीं रहा है? प्रभा लिखा है पहले श्लोक में, दिख रहा है आपको? वहां पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, समझते जाएगी। आम, प्रभा और आम मिलकर बना है प्रभाणाम, ऐसे विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर वहां पे लिखा है उद्योतक, दिख रहा है आपको? दूसरे चरण में, दूसरे पंक्ति में दिख रहा है उद्योतक। जो माँ है वो ऊपर चला गया है, प्रमाण नाम बन गया।
अब उद्योतक इसमें लगा है सी विभक्ति, तो वो बनाए उद्योतकम, सी लगा है वहां पर, प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, ठीक है। दलित पाप तमो विधानम सम्यक प्रणम जिन पाद युगम युगादा, अब वहां पे लिखना है युगादा वालम वनम भव जले, तो जो भव जले हैं, यहाँ का मूल शब्द कौन सा है? भव, जल। ये जो एक ही मात्रा है, ये एक ही मात्रा कहीं से आई है, मूल शब्द तो भव जल है, ये एक ही मात्रा है इससे। सप्तमी का एक वचन, एक बना के देखो हमको कैसे बनती है, देखिए भव जल धन गी, ठीक है। अच्छा ये मैं ऐसे आपको बताऊंगा तो आप भाग तो नहीं जाओगे बिना बताए, क्योंकि मेरे को संशय हो रहा है कुछ चेहरों पर। अच्छा बताइए आप में से ईमानदारी से इस पद्धति से कितने लोग नहीं पढ़ना चाहते? ईमानदारी से हाथ उठाओ तो मैं अपना पद्धति ना, अरे लिखना छोड़ो नहीं, क्योंकि देखिए फिर आप बिना बताए भागोगे, क्योंकि कई लोग बिना बताए भाग गए, 4 से पौने 5 वाली कक्षा में कई लोग बिना बताए भाग गए हैं कि हम अब नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा। मैं अपना पैटर्न और स्लो कर सकता हूँ और इजी कर सकता हूँ। फिर यही है कि बस ये, फिर यही है कि मैं आपको बता दूंगा कि संसार सागर में, इतना बता दूंगा, संसार सागर में पतित लोग हैं, उनके लिए ये आलम्बन है। मैं आगे बढ़ जाऊंगा, 3 दिन में कम से कम 15 श्लोक हो जाएंगे, एक दिन में 5 श्लोक हुए खत्म। बस ये है कि आप वापस से वही अधूरे रह जाओगे जैसे आप आज तक अधूरे हो, फिर आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे भक्तामृत संबंध। और एक बार अगर आपको मैंने भक्तामृत पढ़ा दिया, फिर इस गद्दी पर ऐसा कोई धुरंधर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर ला में से आ को निकाला। मैं अभी व्याकरण का कोई सूत्र नहीं बोल रहा हूँ, अभी आप केवल ये समझ, इतना तो समझते ना कि ला है और ला और आ मिलकर ला बनता है, ये तो सामान्य सी बात सब जानते हैं। यहाँ पे गी लिखा है, तो मैंने गा में से ई को बाहर कर दिया। इस प्रक्रिया को बोलते हैं संधि विच्छेद, कर दिया, कोई कठिन नहीं है ये। अब यहाँ पे अनुबंध देखिए आप जरा, जहाँ पे गी लिखा है वहाँ अनुबंध की तालिका में क्या लिखा है? ऐसा लिखा है आधा गा और आधा पा लिखा है। मतलब कहीं पर भी अगर ये 2 वर्ण आएंगे तो ये अप्रयोगी है, कोई काम के नहीं है। तो जब काम के नहीं है तो हमने इसको अलग कर दिया। अलग करने को बोलते हैं लोप करना, तो हमने इसका लोप कर दिया। अब यहाँ पर आ है और सामने ई है, तो आपने बच्चों में पढ़ा था आ और ई मिलकर ए बनता है, इतना तो आपको याद ही। ये तो हमने ये किया, आ का ये कर दिया, ई को हटा दिया। अब ये जो आधा ला है इसने वापस से ए को ग्रहण कर लिया है, तो ये बन गया ले। तो ये क्या बन गया? भव जले। और अगर इसमें कारक लगाएंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान सगल संबंध का की के अधिकरण में, तो भव जल में, ऐसा अर्थ निकले। और ये पद्धति है भक्तामृत सूत्र पढ़ने की, ठीक है। इसमें लिखा है पतताम, दिख रहा है आपको? तो शब्द जो है पतत है, और पतत में संबंध कारक का आम लगा है। फिर वहां पे लिखा है जना नाम, तो शब्द है जन, और वहां पे आम लगाई, बीच में ना कहां से आगे बाद में बात करेंगे इस बारे में। अब इधर को इतना समझ लें कि ये कैसे चलता है, ठीक है। समझ लें आप इनका क्या प्रयोग है। वैसे ही बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्या का, इस शब्द पे ध्यान दो जरा। इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम, अच्छा उस पर आइए जरा, पहले दूसरे श्लोक पे, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा बुद्ध भूत बुद्धि पटु बीही। एक मिनट रुको। आप बस भागना नहीं, मुझे विश्वास रखो आप।
मैं आपको ज्ञानी बनाऊंगा बिल्कुल पक्का। रोटी खा, आपका नमक खाता हूँ। पटु भींगी, करण कारक का भिस लगा यहाँ पर, ताभ्याम भिस, और शब्द है पटु, तो पटु में भिस लगकर ये जो आखिरी का आपको आधा सा दिख रहा है, ये आधा सा विसर्ग हो जाता है। इतना रट्टा मार दो अपन, सूत्र मत पढ़ो, सूत्र तो मैं 4 से पौने 5 तक पढ़ा दूंगा सब, ठीक है। सुर लोक नाथई, आगे क्या लिखा है, उसके आगे क्या लिखा है, स्तोत्रई जगत त्रितय चित्त हरई रुदारई। आगे बढ़ी, स्तोष्ये, ठीक है। अब ये शब्द देखिए जरा, इच्छति, स्तोष्ये, ये सारे शब्द जो होते हैं, इस तरह के जो शब्द हैं जहां पर 21 प्रत्यय लगेंगे उनको कहा जाता है पद, और जहां पर 180 लगेंगे उनको कहा जाता है क्रियापद। मतलब वहां पर इसका आवाज बड़ा तो सही आता है, माइक का डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, मुझे जोर से बोलना पड़ता है। उसको बोलते हैं क्रियापद। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? क्रिया मतलब क्या? ठीक है, देखते हैं, बैठे। हाँ, क्रिया मतलब कोई कार्य करना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 2 समीकरण लिख रहा हूँ। समीकरण मतलब होता है इक्वेशन, वो थोड़ा इक्वेशन आप लिख लीजिए जरा कहीं पर, क्योंकि उसी इक्वेशन पर, उसी समीकरण पर पूरा भक्तांबर स्तोत्र सेट है। पद बराबर लिंग धन विभक्ति। लिंग मतलब होता है मूल शब्द। जैसे कि हमने देखा भी प्रभाणाम, तो उसमें प्रभा क्या है? लिंग है, मतलब मूल शब्द है। और विभक्ति कौन सी लगी है? हाँ, सीख गए बस आप, इतनी सी बात। तो विभक्ति से तात्पर्य वहां पर 21 मतलब सीएम के समोसे चापे में देमिया में दसिया में दसोसान बियसो, ये 21। दूसरा समीकरण है क्रियापद। धातु धन विकर्ण धन प्रत्यय। धातु धन विकर्ण धन प्रत्यय बराबर क्रियापद। ठीक है, अलग करें। बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं मैं भी, स्पीड नहीं बढ़ा रहा। करेगा? अब समझिए, आप लोगों ने हिंदी भी पढ़ी और आप लोगों ने इंग्लिश भी बचपन में पढ़ रखी है। भली पूरी विद्वान नहीं बन पाए, लेकिन मोटा मोटा रटा ज्ञान हमको है। हिंदी में 3 प्रकार के काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। वो पढ़ रहा था, ये भूतकाल है। वो पढ़ रहा है, ये वर्तमान काल है, वो पढ़ेगा। तो आचार्य मानतुम स्वामी ने भी इन तीनों कालों का प्रयोग भक्तांबर स्तोत्र में किया है। अब अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी काल को बोला जाता है टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये आपने पढ़ा है।
जो प्रेजेंट टेंस है उसके भी 4 भंग बनते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जैसे कि आई रीड, सिंपल, आई एम रीडिंग। ठीक है, आई हैव रेड, आई विल हैव रीडिंग। पढ़ा ना आपने ये? तो ऐसे 3 × 4 = 12 भंग बनते हैं वहाँ पर। इंग्लिश में होता है ना, आपने चार्ट पढ़ा हुआ, ऐसा चार्ट बनाते हैं अपन बचपन में, यहाँ पे लिखते थे सिंपल, परफेक्ट, प्रेजेंट, कंटिन्यूस। याद आ रहा है? हाँ। तो हिंदी में बोलते हैं काल, इंग्लिश में बोलते हैं टेंसेस, और संस्कृत में बोलते हैं इसी को लकार। केवल शब्द भाषा का अंतर है, तीनों का अर्थ समान ही है। तो जैसे 3 काल होते हैं इसके अंदर हमने देखा 3, और अगर वैसा जोड़ें तो 12 प्रकार के टेंसेस बन जाते हैं। वैसे लकार जो होते हैं 10 प्रकार के लकार होते हैं, और इन 10 प्रकार के लकारों का प्रयोग समय समय पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर स्तोत्र में किया है। जैसे हमने देखा भी, इच्छति कहा जना सहसा ग्रहितो, तो जो इच्छति शब्द है ये लकार का शब्द है। स्तोष्य किला हमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम, ये जो स्तोष्य शब्द है ये लकार का शब्द है। आधे भक्तांबर पंडित ये सोच कर आए थे कि हमको तो सब आता ही है, बीच बीच महाराज बोलते जाएंगे, हम भी बोलते जाएंगे, अपना काम हो जाएगा बढ़िया। तो ऐसा नहीं है। आप में आया है, अब मतलब आप लोग का ज्ञान सोना है, पर वो खदान का सोना है। मैं केवल उसको बाजार में बिकने वाला सोना बना रहा हूँ और कुछ नहीं। तो लकार 10 प्रकार के लकार होते हैं। अभी 10 प्रकार के लकार के नाम बताइए जरा, क्योंकि लकार अगर पढ़ा नहीं तो आप भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने के पात्र नहीं। 10 प्रकार के लकार के नाम बताइए। लेट लकार, लोट लकार, चलिए यहाँ देखिए मुझे, स्वर तो आप जानते हैं स्वर कितने होते हैं, क्योंकि जब तक आपको अभी भक्तांबर चालू नहीं करूँगा इतनी आसानी से, ध्यान वो मुझे आप हल्के मत लेना जरा। अगर आपको वर्ण का ज्ञान नहीं है तो आप भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने के अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा भक्तांबर स्तोत्र वर्णों से बना है। तो वर्ण कितने होते हैं बोलता? 64 वर्ण होते हैं। ठीक है, यूं अगर देखें तो 47 वर्ण होते हैं। उन 47 वर्णों में जो स्वर होते हैं वो 14 होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी ने इन 14 स्वर और इन 33 व्यंजनों का ही प्रयोग किया है अपने भक्तांबर स्तोत्र में। तो स्तोत्र पढ़ने के पहले जो स्तोत्रकार है उसके पास कितना ज्ञान था, पहले वो ज्ञान तो ले लें अपन। अब 14 स्वर की बारी आई, तो 14 स्वर सुनाइए जरा, आप सुनाइए 14 स्वर क्या होता है। आ आ ई ई उ ऊ री री लिरी लिरी ए ऐ ओ औ। ये 14 स्वर हो गए। का ख ग घ ग च च ज झ य ट ट ड ढ ण त त द ध न प फ प भ म य र ल व श ष स ह। ये 33 व्यंजन हो गए। तो ये 33 और 14 मिला के बनते हैं 47 स्वर। इन्हीं का प्रयोग आचार्य मानतुंग स्वामी ने किया है। और जब 64 वर्ण की बात आएगी तो 33 व्यंजन हो गए, 14 स्वर हो गए। उसके बाद जो 14 स्वर है वो 27 स्वर बन जाएंगे प्लुत स्वर को जोड़कर। तो 27 स्वर, 33 व्यंजन और 4 अयोग वाहा, जिसमें विसर्ग, अनुस्वार, जीवा मूल्य और उपदमानीय, ये 4 आते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है, बस आप सुन लो। तो ऐसे 64 वर्ण बनते हैं। ठीक है, अब उन 64 वर्ण में जो मैंने स्वर बोले उसमें छोटे स्वर जो होते हैं वो जो होते हैं, हाँ, ई, उ, री, ए और ओ।
अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा आधा ला लट और वहाँ पे लिखा मैंने आधा टा और बीच में मैंने ये 6 स्वर के पहले पहले ले लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया प्लस धन और यहाँ पे मैंने लगाया प्लस, जिसको धन बोलते हैं संस्कृत में। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मुझे देखिए पूरा पता ना, वरना बाद में सोचो कैसे हो जाएगी। यहाँ देखिए लट लकार तो ये कैसे बना दिया मैंने, ये बन गया लट, ठीक है। देखिए मुझे लिट ये बन गया लिट, लुट, लिट लिट, लोट लेट, लोट। ये भी ये कलाकारी है, लकार याद करने की। बोर्ड कैसा लग रहा है आपको, ऐसा बोर्ड देखा आपने कभी पूरे जीवन में, देख भी नहीं पाएंगे आप कभी। ये स्पेशल डिजाइन बोर्ड है। फिर से देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाँ ई और री, केवल 4 स्वर लिए। यहाँ पे लिखा मैंने आधा ला और यहाँ पे लिखा ग, ग। अब देखिए ये क्या बन गया, लंग, लकार लिंग, लुंग, लिरिंग लिंग। ये 10 लकार हुए। बनाइए इसको कॉपी, कॉपी है आपको, कॉपी किसके पास नहीं है, किसके पास नहीं, ठीक है। बनाइए, ये डायग्राम आपको जीवन में किसी भी किताब में नहीं मिलेगा आज तक। भक्तांबर तो इसी पर टिका हुआ है। छोटी कीमत है लिस्ट में छोटी कीमत है। इसका श्लोक भी है 10 लकार का, वो मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि आपका सर दुखेगा। नहीं लिखवा दो आप तो। वो अनुष्टुप छंद का श्लोक ऐसे आता है, लट वर्तमाने लेट वेदे लुट लट लिंगम लिटस तथा। आप ऐसे सीख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो संख्या सुनाई क्या दूसरा क्या, हाँ से पूछो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65। आप लोग 65 विद्यार्थी हो अभी इस कक्षा में, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा तो 20 बचेंगे ठीक है। अब आप जरा इसमें 10 लकारों के नाम ढूंढो, लिखेंगे क्या, हाँ ढूंढो आप। देखिए वहां पे लिखा है वर्तमान के बाजू में लिखा है लट, दिख रहा है, यस मैम। सप्तमी के बाजू में लिखा है विधि लिंग। तो जो लिंग लकार है यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो लेट लकार दिख रहा है आपको, ये जो लेट दिख रहा है लेट,
लेट लकार की जगह पर लिंग लकार के ही दो लकार बनते हैं, एक विधिलिंग और एक आशीलिंग, क्योंकि लेट लकार अपने जैन दर्शन में प्रयोग नहीं होता, लेट लकार केवल वेदों में प्रयोग किया जाता है, तो उसका अस्तित्व अपने यहाँ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, कोई विधिलिंग दिख रहा है, देखते जाइए, बढ़ते जाइए आगे। पंचमी के बाजू में लोट दिख रहा है, लोट, लोट के बाजू में धेयस्तिनी के बाजू में लंग दिख रहा है आपको, लंग, तो लंग भी हमने देखा था, पहला लकार लंग ही था यहाँ पर। फिर यहाँ पे अद्यतनी के बाजू में लुंग दिख रहा है, ये जो वर्तमान सप्तमी पंचमी हस्तनी अद्यतन लिखा हुआ है, ये उसी लकार के विभक्तियों के नाम है, उसमें दिमाग मत लगाओ। फिर नीचे आइए, परोक्षा के बाजू में लिट दिख रहा है आपको, लिट, स्वस्तिनी के बाजू में लुट दिख रहा होगा नीचे, आशी के बाजू में लिंग दिख रहा है, और भविष्यंती के बाजू में लुट दिख रहा है, और क्रियातिपत्ति के बाजू में लड़ंग दिख रहा है। अब आप गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर है और 1 2 3 4 5 नीचे, तो टोटल 10 हो गए। अलग करें इसे, अलग करें। अब देखिए ये बना कैसे चार्ट, ये हाँ लुट नहीं है, वो लिट लिखा हुआ है, वो की मात्रा लग रही है आपको, कहाँ पे दिख रहा है आपको? हाँ, जो लुट दिखा है ना भविष्य के बाजू में, उसको आप ऐसा दिख रहा है, उसको आप धीरे से ये कर लो, ये ऐसा, वो लिट है, ठीक है, वो लिट है। अब देखिए ध्यान से, आपको सबसे ऊपर ऐसा एरो बने और बीच में लिखा हुआ है परस्मैपदी, दिख रहा है, और नीचे एरो लगा हुआ है, वहां पे लिखा है आत्मनेपदी। आप चिंता मत करो, पढ़ाऊंगा हफ्ता नहीं, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा नहीं करूँगा कि आप पढ़ने कुछ और है, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, बस थोड़ा सा बेस तो बनाने अपन, पिलर अपन ने खड़े दिए, पिलर खड़े किए नहीं, अपन छत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे संभव है, गिर जाएगी। तो परस्मैपदी और आत्मनेपदी, अब जो परस्मैपदी है उसके अंदर आपको एक लकार के अंदर ऐसा दिख रहा है 9 खाने, 9 दिख रहे, 9 जैसे लट लकार दिख रहा है, तो ऊपर 9 लिखा है, उसमें पहले लिखा है ऊपर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यहाँ पे लिखा है पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये कोई नई बात नहीं है, आप पहले से सब जानते हैं ये बातें। फिर यहाँ पर 9 खाने बने हुए, और नीचे देखिए, नीचे उसी के 9 खाने वापस बने, ते आते अंते वाले, दिख रहे हैं? तो एक लट लकार के 18 प्रत्यय हो गए। प्रत्यय मतलब क्या होता है? पीछे लगने वाले। प्रत्यय मतलब जो शब्द के बाद में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं, और जो शब्द के पहले लगते हैं इनको क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग कहा जाता है, उनको प्रीफिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो इनको कहा जाता है सुबंत प्रत्यय। प्रत्यय क्यों? क्योंकि ये सारे बाद में लग रहे हैं। हमने आम का लगाया पीछे, प्रभा के बाद आम का लगाया, बाद में लगाया, पहले तो लगाया नहीं, तो वो प्रत्यय हो गया। यहाँ भी जो प्रत्यय हैं ये सब भी बाद में लगेंगे, ठीक है। तो ये 18 हो गए लट लकार के। ऐसे ही कितने लकार हैं? 10 लकार हैं, 180। 10 × 18 180, इस तरह 180 प्रत्यय ये बनते हैं। तो ये परस्मैपदी और आत्मनेपदी क्या होता है, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने वो पढ़ा ना इंग्लिश में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, याद आ रहा है? ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ही है, जिसको संस्कृत में परस्मैपदी और आत्मनेपदी बोला जाता है। और हिंदी में अगर आपने हिंदी व्याकरण पढ़ी है तो उसको बोलते हैं कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे द्वारा जाया जा रहा है, दोनों वाक्य एक ही है, एक कर्ता में चला गया और एक कर्म में चला गया, बस यही प्रत्यय है दोनों,
जब भी कर्ता की बात आएगी तो परस्मैपदी का प्रत्यय लगा देंगे, और जब भी कर्म की बात आएगी तो आत्मनेपदी का लगा देंगे। ठीक, मैं पढ़ता हूँ, इसको संस्कृत में कैसे बोलते हैं? अहम पठती। मैं कौन सा, क्योंकि देखिए पुरुष जानना आपको आवश्यक है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भी पुरुषों का प्रयोग किया है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष का। मैं पढ़ता हूँ, ये कौन सा पुरुष का वाक्य है? प्रथम पुरुष का कौन सा वचन? एक वचन। तुम सब पढ़ रहे हो, ये कौन से वचन का? बहुवचन। ये बहुवचन, हाँ बहुवचन है। कौन सा पुरुष है ये मध्यम पुरुष है। ठीक है, वे दोनों पढ़ रहे हैं, कौन सा? उत्तम पुरुष। कौन सा वचन? दो है, क्योंकि दो की बात चल रही है। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है, या इसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपने अगर इसको उसमें जाएंगे तो आई, मी, माय, माइन, यू, योर, ही, शी, इट, दे, ही, हिज, हिम, हर, हर्स, दे, देम, देयर। कैसा पढ़ा है आपने बचपन में? तो ये सब यही है। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा आपका। अब इसका उच्चारण कर लेते हैं, उसके पहले इसका प्रयोग देखिए आप। लट लकार में ती दिख रहा है आपको, सबसे पहला ती दिख रहा है आपको प्रथम पुरुष में। अब वहां पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने क्या लिखा? मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। विषय पकड़ना पड़ेगा आपको, श्लोक में विषय क्या चल रहा है, कौन सा पुरुष चल रहा है? प्रथम पुरुष की बात चल रही है कि मध्यम पुरुष की बात चल रही है कि अन्य उत्तम पुरुष की बात चल रही है? तो वहां पर बात चल रही है उस समय प्रथम पुरुष की, अन्य पुरुष की। इच्छति, जना, जना मतलब कौन? मानुष। जन मतलब होता है मानुष, एक व्यक्ति की बात चल रही है, इसलिए एक व्यक्ति की बात चल रही है तो वहां पर प्रयोग होगा एक वचन का प्रत्यय। और वर्तमान की बात चल रही है तो प्रयोग होगा लट लकार, क्योंकि लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है, वो भी धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो यहाँ पे इच धातु में ती प्रत्यय लग गया, तो ये बन गया इच्छति। इतनी सी बात है। फिर आपने कहा स्तोष्ये किला हमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। देख रहे हैं आपको? तो भविष्यंति का ही जरा लिटिल लकार पे, जहां पे भविष्यंति लिखा है, दिख रहा है वहां पे सबसे आखिरी में से दिख रहा है आपको? से दिख रहा है? से ये ऐसा, इसी आधे शा का आधा शा हो गया, और स्तु धातु में ये लगकर बन गया स्तोष्ये। मतलब स्तोष्ये किला हमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम, इसका क्या अर्थ है? ये भी बताता हूं आपको मैं। किला हमपि मतलब निश्चय से मैं प्रथम जिनेन्द्र की, उस प्रथम जिनेन्द्र की, तम मतलब होता है उस, स्तोष्ये स्तुति करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे संदर्भ कर रहे हैं पहले और दूसरे श्लोक में, स्तुति करूंगा। तो कौन से लकार में चला गया ये? भविष्य। भविष्य काल में चला गया, और भविष्य काल के लकार को लिट लकार बोलते हैं, इसलिए लिट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। समझ रहे? इजी है, कोई कठिन तो नहीं। तो ऐसे हमको ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप बोलते हैं संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्यतबोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। अरहंतो भगवन्तेन्द्रमेता सिद्धार्थ सिद्धीश्वर आचार्य से आचार्य दिन शासन अधिकार पूज्य उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठक मुनिवर रत्नत्रय राधिका पंचैत्री परमेश्वरी प्रतिदिन कुर्वन्तु। तो
तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। यहाँ पे हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, क्योंकि मानतुम स्वामी ने प्रार्थना की है, बीच बीच में ये भी आएगा पूरा प्रकरण। तो प्रार्थना के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। देखिए आप लोट लकार, जहाँ पे पंचमी लिखा है ऊपर से तीसरा, उसमें तू दिख रहा है आपको, तू, तो ये तू है, ये तू इसी से आया है, दिख रहा है एक वचन में तू। फिर उसी का बहुवचन देखिए क्या आया है, अंतु। ऊपर देखिए पंचमी में लोट लकार, ध्यान दीजिए, अंतु, ये अंतु यही है, यहीं से उठ के आए ये सब, तू और अंतु। ठीक है, तो अभी हमने एक प्रकरण, एक समीकरण पढ़ा था, क्रियापद बराबर धातु धन विकरण धन प्रत्यय। भक्त आंबर जी का तीसरा श्लोक सुनाइए। छठवा सुनाओ। अल्पं शुद्धं शुद्धवतां परिहासधाम पदभक्तिरेव मुखरीकुरुते वदान्मा। एक मिनट, कुरुते, क्या लिखा है? कुरुते। कुरुते। अब दोनों ते का है इसमें 180 वाले में ते का है? वर्तमान का मतलब कैसे बोलेंगे? लट लकार का आत्मने पदी का प्रथम पुरुष का एक वचन, ये यही थे, यहां से आया। फिर क्या है? यत कोकिलः किल मधम मधुरम विरोती। विरोधी, ये विरोधी, ये ती कहां से आए? तो यहीं से आए उठते। वर्तमान का प्रथम पुरुष, लट लकार का परस्मय पदी का प्रथम पुरुष का एक वचन। वचन। अच्छा लग रहा है आपको नई स्टाइल से भक्तांबर पढ़ना? बाकी तो सब ठीक ही है। तो चलिए ये पढ़ लें, पहले 180 पद्य पढ़ लें आज। भक्तांबर तो चालू कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं खास। तीतस अंति सीतस्था, तीतस अंति सीतस्था, मीवस्मस मीवस्मस, ते आते अंते से आते द्वे, ते आते अंते से आते द्वे, एवहे महे, एवहे महे, यात यातम युस, यास यातम यात, याति यातम युस्, यास यातम यात्, याम यावयाम, याम यावयाम, ईत यातम ईरन, इथास यातम ईध्वम, ईत यातम ईरन, इथासितात, इयाई वही मही, इय एवै ईमहि, तूताम अंतु हितम ता, तूतां तन्तु हीतं ता, अनियाव आम, अनि आव आम, ताम आतमन्ताम स्व आतमं, ताम अन्त अन्तां स्व अथादम्, अय्यावह्यामहि, अयि आवहि आमहे, दीप्ताम अन सीतम ता, दीतां अन् सीतं ता, अम्बामा अम्बम, ता आतमन्त थास आतमं, त अत अन्त तास् अथादम्, इटवहि महि, इट्वहि महि, दीप्ताम अन सीतम ता, दीतां अन् सीतं ता, अम्बामा अम्बम, ता आतमन्त थास आतमं, त अत अन्त तास् अथादम्, इटवहि महि, इट्वहि महि, अट अतुस उस थल अथुस आ, अट अतुस् उस्, थल अतुस् अ, अटवामा अटवाम, ए आते ईरे से आते द्वे, ए आते ईरे से आते द्वे, ऐ वहे महे, अयि वै महे, ता तारौ तारस तासि तास्तस तास्थ, ता तारौ तारस् तासि तास्तस्तास्त, तास्मि तासस तास्मस्, तास्मि तास्वस्तास्मस्, ता तारौ तारस तासि तासत ताद्वे, ता तारौ तारस् तासि तासत् ताद्वे, ताहि तासहि तास्महे, ताहे तास्मै तामहे,
यास्तं यासुस यास्यास्तं यास्त यास्तं यासुस यास्यास्तं यास्त यासम यास्व यास्म यासं यास्म शिष्ट सियास्तं सीरं शिष्टास्यास्तं सीध्वं शेषस्यास्तं सीरन् शिष्टास्त्यास्ति सियासि वहि सीमहि सियासि वै सीमहि शति शतस्यन्ति शशि शतस्यत् सति सन्ति शशि सत्स श्यामी श्यावस श्यामस श्यामी श्यावस श्यामस् सेते सेते स्यन्ते स्यसि सेते सद्वे सते सते सन्ते ससे सते सत्वे श्रेय श्यावहि श्यामहे शेषावै श्यामहे शत शतां स्यन् शश शतं स्यत् सत्सतां शन् सत्सतं च श्यं श्याव श्याम शं श्याव श्याम शत स्यतां स्यन्ता स्यथा स्यथां स्यध्वं सत्सतां सन्त सतास्ततं च श्रेय श्यावहि श्यामहि शेषावै श्यामहे ये 180 प्रत्यय ऐसे चलते हैं। वचन रखा था वीर शासन जयंती के दिवस। तो भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने के पूर्व अगर आपने रिद्धि मंत्र नहीं पढ़े तो भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो भक्तांबर स्तोत्र के ही जो रिद्धि मंत्र हैं जो कि नहीं है, क्योंकि रिद्धि मंत्र और भक्तांबर स्तोत्र के श्लोकों का कोई तालमेल नहीं है। वो तो बीच में एक आध जैसे छठवा है तो छठवा मिल जाता है तो मिल जाता है, बाकी जितने भी श्लोक हैं उनका अर्थ कुछ भिन्न ही है और रिद्धि मंत्र का अर्थ कुछ भिन्न ही है। तो हम सबसे पहले इस कक्षा में 48 रिद्धि मंत्र पढ़ लेते हैं, जिससे इस कक्षा का मंगलाचरण 48 रिद्धि मंत्रों से प्रारंभ होगा। चलिए अब 1 से लेके 48 तक की कॉपी में संख्या लिखिए जरा लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 48 संख्या लिख लो।